जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरवन्तारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदा। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी। सीधे सीधे बजाओ। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्द व्रज जनरञ्जन
यशोदानंदा ब्रज जान यमुना तीरवनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Ram, Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Hari Bol.
राजोपचार्य स्तोत्र सशिष्मत् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा बांके बिहारी की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। श्रीमद् भागवत छठा स्कंद पढ़ेंगे आज। अध्याय 9 श्लोक संख्या 37। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सम विषम मतीनाम मत अनुसरसी छथा रज्जुखंड। थोड़ा इको कम हो सकता है, इको और बास कम हो सकता है। यथा रज्जुखंड सर्पादि धियाम। देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, क्योंकि देवता लोग जो हैं वो ब्रह्मा इंद्र आदि समस्त देवता भगवान की शरण में गए हैं। उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वृत्तासुर के आतंक से हमारी रक्षा करो हे प्रभु। और उसी प्रसंग में उसी का वृत्तांत यहाँ पर चल रहा है कि देवता जब भगवान के पास जाते हैं तो किस प्रकार से उनसे प्रार्थना करते हैं। कई बार भगवान स्वयं बोलते हैं कि मैं अवतार लूँगा। जब देवता प्रार्थना करते हैं तो जैसे रावण ने जब पृथ्वी पर अधर्म फैलाया तो जब देवता लोग प्रार्थना किए तो भगवान ने स्वयं अवतार लिया। कई बार भगवान स्वयं अवतार नहीं लेते हैं, किसी व्यक्ति को शक्ति प्रदान करते हैं और भगवान के बिहाफ पे, भगवान के तरफ से वही जो है वो व्यक्ति ही भगवान का कार्य संपन्न कर देता है। जैसे परशुराम जी सत्यावेशित अवतार हैं भगवान के। 6 प्रकार के अवतार होते हैं भगवान के। आप में से भक्तों को पता होगा भगवान के अवतार 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। आपको
कौन कौन? ये फायदा है गुरुकुल में पढ़ने का, है? ये गुरुकुल के प्रोडक्ट हैं, इसलिए इनको पता है? और चलो गुरुकुल में नहीं पढ़े, 50 साल भी हो गया उम्र, 60 साल, फिर भी नहीं बता सकते। हमें पता होना चाहिए, होना चाहिए ना पता। 6 प्रकार के अवतार हैं, जैसा इन्होंने बताया कि सबसे पहला अवतार, पहला है गुणावतार। क्या? गुण अवतार। भगवान 3 गुणों के रूप में अवतार लेते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। भगवान के जो सतोगुण अवतार है वो है भगवान विष्णु। रजोगुण अवतार ब्रह्मा जी और तमोगुण अवतार शिव जी। तो तीनों गुणों के अधिष्ठात्री देवता के रूप में भगवान अवतार लेते हैं। और पुरुषावतार, दूसरा है पुरुषावतार। पुरुषावतार का मतलब है 3 पुरुष हैं, 3 प्रकार के विष्णु। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के विष्णु में 3 वैरायटी है। कौन बताएंगे? कौन कौन वैरायटी? ओके, चलिए आप बताइए। हैं? गर्भोदक साई विष्णु और क्षीरोदक साई विष्णु और महाविष्णु या कारणोदक साई विष्णु भी बोलते हैं उनको। 3 विष्णु 3 जगह निवास करते हैं, उनको पुरुष अवतार बोलते हैं। एक विष्णु जो कारण समुद्र में निवास करते हैं। कहाँ? कारण समुद्र में, उनको बोलते हैं कारणोदक साई विष्णु या महाविष्णु भी बोलते हैं उनको। महाविष्णु उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सरोतमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम्। तो जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन से विष्णु से कर रहे हैं, नहीं तो विष्णु कंफ्यूज हो जाएंगे, है कि नहीं? कि कौन से विष्णु से कर रहा है, बट पहले क्लियर कर। नहीं क्लियर है तो ठीक है कि नहीं? तो सब मंत्री हैं, सारे मंत्री हैं, लेकिन उसमें भी कुछ प्रधानमंत्री हैं, कुछ मुख्यमंत्री हैं, कुछ वित्त मंत्री हैं। मंत्री में अलग अलग है ना मंत्री। तो मंत्री जी से हम प्रार्थना करें, कौन से मंत्री से कर रहे हो, क्लियर करो पहले, है कि नहीं? मंत्री, मंत्री विष्णु मतलब मंत्री। विष्णु भगवान तत्व तो एक ही है, लेकिन फिर भी सबका कार्य अलग अलग है। अलग अलग कार्यों को करने के लिए भगवान अलग अलग रूप धारण करते हैं? तो इसलिए पता होना चाहिए। जो कारण समुद्र में निवास करते हैं वो महाविष्णु हैं, उनको कारण उदक साई विष्णु बोलते हैं। उदक मतलब जल, साई मतलब सोने वाले।
कारण समुद्र के जल पर सोने वाले विष्णु। क्या? कारण समुद्र के जल पर शयन करने वाले विष्णु, उनको बोलते कारण उदक साई विष्णु। तो नाम से ही पता चल जाएगा कौन से विष्णु से आप प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं तो विष्णु विष्णु तो विष्णु क्या, कौन सा विष्णु? और जब बोलेंगे कारण उदक साई विष्णु मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, तो समझ हाँ ओके ओके ठीक है, कारण वाले समुद्र में लेटे हुए वो उनके पास जा रही है कि नहीं? नहीं, कोई भी नंबर से फ़ोन लगाओ उसी व्यक्ति के पास पहुँचेगा, ऐसा है? सबका फ़ोन नंबर अलग अलग होता है कि नहीं? इस प्रकार से तो जो कारण समुद्र में जो विष्णु निवास करते हैं, भगवान महाविष्णु हैं, वो उनका काम क्या है? उनका कार्य है सर्ग। सर्ग और विसर्ग दो प्रकार की सृष्टि है। सृष्टि क्रिएशन जिसको बोलते हैं, क्रिएशन सृष्टि। सृष्टि सृष्टि मतलब रचना। तो सृष्टि जो है, ब्रह्मांडों की रचना जो है, उसके लिए जो भी मसाला चाहिए, क्या मसाला, वो कहाँ से आता है? उसको सर्ग बोलते हैं। जैसे ये मंदिर बना है, मंदिर को बनाने के लिए क्या चाहिए? मसाला, सीमेंट, गिट्टी, बालू, ईंट, संगमरमर। जय श्री बांके बिहारी की जय, राधा रानी की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। समझ में आ रहा है? तो ये श्लोक पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बताऊंगा। तो भगवान से प्रार्थना करने गए। कौन से भगवान से? देवता लोग जब भी प्रार्थना करने जाते हैं, तो तीनों में से कौन से विष्णु से प्रार्थना करते हैं? क्षीर सागर वाले विष्णु। एक क्षीर सागर में विष्णु है, गर्भोदक समुद्र में विष्णु है, कारण समुद्र में विष्णु है। देवता लोग जब प्रार्थना करते हैं तो क्षीर सागर वाले विष्णु के पास जाते हैं। ठीक है? तो अभी पढ़ेंगे क्या प्रार्थना कर रहे हैं देवता लोग, जानना चाहते हैं? देवता लोग कैसे प्रार्थना करते हैं भगवान से? कहते हैं, मोहग्रस्त पुरुष रस्सी को सर्प मान बैठता है। रस्सी को सर्प मान लेता है, अतः उसे रस्सी भय उत्पन्न करती है। रस्सी को भी देख के भयभीत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको सर्प सांप दिखाई देता है, सांप आ गया। रस्सी को देख कर कोई सांप मानता है? मुझे तो नहीं लगता है। रस्सी को सांप कब लाते हैं? जैसे शाम का समय हो गया, अंधेरा हो गया और दिखाई नहीं दे रहा, लाइट नहीं है ना, और धुंधला धुंधला है, तब वहाँ पे अगर रस्सी हो तो स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो सांप लगता है रस्सी, है कि नहीं? और पूरा लाइट जल रहा है तो सांप नहीं लगेगा, तो क्लियर है रस्सी है ये तो। प्रकाश की कमी के कारण रस्सी में सांप का आभास होता है। समझ में? और उचित मात्रा में अगर प्रकाश हो तो रस्सी को व्यक्ति क्या समझता है? रस्सी। सही बात है ना? लेकिन अगर प्रकाश धुंधला हो या ना हो या बहुत कम हो, इसलिए जब क्रिकेट मैच होता है तो जब लाइट चेक करता है एम्पायर, लाइट का स्टैंडर्ड
कितना है, कम होता है तो मैच बंद है कि नहीं, क्योंकि अभी खतरा है। अगर क्रिकेट खेलेंगे दिखाई ही नहीं देगा बॉल, मारेंगे कैसे, मारेगा उधर, बॉल गया उधर। तो इसी तरह से प्रकाश नहीं है तो फिर आपको चीज़ें स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। फिर क्या होगा, जैसे मान लीजिए अंधेरे में आप गाड़ी चला रहे हैं, या धुंध हो गया बहुत ज़्यादा, फॉग आ गया बहुत ज़्यादा, आप गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। क्यों? दिखाई नहीं देता है। तो उसी तरह से कह रहे हैं कि कौन किसको रस्सी को सर्प मान बैठता है, कौन? मोहग्रस्त व्यक्ति। कौन? जो मोह से ग्रस्त है, वो जो ज्ञान से मोह में नहीं फंसा है, वो उसको ऐसा नहीं प्रॉब्लम होता है, हैं? सब लोग रस्सी को सांप नहीं, जो मोहग्रस्त है वो ऐसा सोचता है, अतः उसे रस्सी भय उत्पन्न करती है। मोहग्रस्त व्यक्ति इसलिए भयभीत रहता है। क्या रहता है? भयभीत रहता है। किंतु समुचित बुद्धि वाले मनुष्य में रस्सी ऐसा नहीं कर पाती है। जिसकी बुद्धि सही है वो रस्सी को सांप नहीं मानता है, क्योंकि वह इसे केवल रस्सी ही समझता है। इसी प्रकार सबके हृदय में उनकी बुद्धि के ही अनुसार परमात्मा स्वरूप आप भय या निर्भीकता का भाव उत्पन्न करने वाले हैं, किंतु आप स्वयं द्वैत भाव से रहित हैं। तात्पर्य, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है मैं उसी के अनुसार उसे फल देता हूँ। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त ज्ञान, सत्य तथा समस्त विरोधों के सहित सभी वस्तुओं के स्रोत हैं। यहाँ पर दिया गया उदाहरण अत्यंत सार्थक है। रस्सी का होना एक सत्य है, किंतु कुछ लोग भ्रमवश रस्सी को सर्प मानते हैं, तो दूसरे लोग इसे रस्सी समझते हैं। इसी प्रकार से जो भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानते हैं वे श्री भगवान में विरोधों को नहीं देखते, किंतु जो भक्त हैं वे उन्हें सर्प की भांति समस्त प्रकार के भय का स्रोत मानते हैं। उदाहरण के लिए जब श्री नरसिंह देव प्रकट हुए तो प्रहलाद महाराज ने उन्हें परम सांत्वना प्रदान करने वाले के रूप में देखा, जबकि उनके अशुभ पिता ने उन्हें अपनी अंतिम मृत्यु के रूप में देखा। जैसा श्रीमद् भागवत में कहा गया है, भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्। जब मनुष्य द्वैत भाव में लीन रहता है तभी वह भयभीत होता है। जब मनुष्य को द्वैत का ज्ञान होता है तब वह भय तथा आनंद दोनों को जानता है। वही श्री भगवान भक्तों के लिए आनंद के स्रोत हैं और ज्ञान विहीन अभक्तों के लिए भय के स्रोत हैं। ईश्वर एक हैं, किंतु लोग परम सत्य को विभिन्न दृष्टि से देखते हैं। अज्ञानी लोग उनमें विरोध पाते हैं, किंतु शांत भक्तों को कोई विरोध नहीं दिखता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो कारण समुद्र में जो विष्णु निवास करते हैं, महाविष्णु या कारणोदक साई विष्णु, वो ब्रह्मांड की रचना करते हैं। क्या करते हैं? ब्रह्मांड की रचना करते हैं। ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मा जी नहीं करते, ये जानना चाहिए हैं। जैसे ये मंदिर जो है, मैं बता रहा था, ये मंदिर किसने डिजाइन किया? आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया। किसने? आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया। लेकिन मंदिर आर्किटेक्ट का है? आर्किटेक्ट का मंदिर है? इंजीनियर का मंदिर है ये? नहीं। बनाया किसने? इंजीनियर। लेकिन इंजीनियर ने बोले मेरा मंदिर है, नहीं। आपने बनाया
आपको पैसा मिल गया, हरे कृष्णा जाइए। मंदिर आपका नहीं है, मंदिर किसका है? जिसने पैसा लगाया। किसने? जिसने पैसा लगाया। सही बात है। बनाने वाले का नहीं होता है, जो वस्तु जो बनाता है उसका नहीं होता है, जो उसमें इन्वेस्ट करता है बनाने में। लेबर भी बनाता है, लेबर मार्बल पत्थर, तो लेबर भी बोल सकता है मैंने ही तो मंदिर बनाया आपका, बोल सकता है ना, मैंने सारा ईंट पत्थर मार्बल सब मैंने लगाया, किसने मंदिर बनाया? लेबर ने बनाया। ये भी सही है। इंजीनियर ने मंदिर बनाया, ये भी सही है। लेबर ने मंदिर बनाया, ये भी सही है। सही है ना? हर व्यक्ति बोल सकता है कि मैंने ही बनाया, क्योंकि सब लोग इन्वॉल्व हैं, सब लोग लगे हुए हैं, लगाए गए। लेकिन वास्तव में मंदिर किसने बनाया? फिर प्रश्न उठता है। कारण, सर्व कारण कारण, सब ये लोग कारण हैं। ये लोग क्या है? कारण है। इंजीनियर कारण है वो, और जो लेबर है वो कारण है, हैं? लेकिन कृष्ण जो है वो परम कारण है, सर्व कारण कारण। समझ में आए? तो उसी तरह से महाविष्णु कारण समुद्र में निवास करते हैं, शयन करते हैं, और जब उनकी इच्छा होती है सृष्टि की रचना करने की, किसकी इच्छा होती है? महाविष्णु की। तो क्या करते हैं? महाविष्णु के रोमकूप से ब्रह्मांड निकलते हैं। किससे? रोमकूप। रोमकूप जानते हैं? कूप मतलब कुआं। कुआं, कुआं देखें? कितने लोग कुआं देखे हैं? आजकल तो कुआं नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि पानी आपका टंकी से आ रहा है। पहले के ज़माने में कुआं हुआ करता था, अब सारे कुआं भर दिए गए, है ना? जैसे यहाँ पे एक अगम कुआं हुआ करता है, किस लिए प्रसिद्ध है? हैं? किसके लिए? हाँ। तो कुआं जो है, तो हमारे शरीर में बहुत सारे कुएं हैं, आप जानते हैं? जिस कुआं से क्या होता है? पानी निकलता है ना। तो हमारे शरीर से क्या निकलता है? पानी निकलता है, पसीना निकलता है। कहाँ से निकलता है? छिद्र है ना, ये रोम छिद्र छोटे छोटे हैं, कुआं है, सब क्या है? कुआं है ये सब। इसको बोलते हैं रोम कूप। तो जैसे हमारे छोटे छोटे रोंगटे हैं ना, रोंगटे, कूप कुआं है, उससे पसीना निकलता है, इसका मतलब वहाँ छिद्र है, तभी तो जल निकलता है, हैं? उसी तरह से महाविष्णु के शरीर में भी क्या है? छोटे छोटे रोम छिद्र हैं, और उसी से क्या निकलता है? ब्रह्मांड निकलता है, यूनिवर्स। ऐसे लेट जाते हैं। यह यस्य निश्वसित कालम यथावलंब्यम जीवन्ति लोम बिलजा जगदंडनाथ। जिसके यस्य निश्वसित कालम यथावलंब्यम जीवन्ति लोम बिलजा जगदंडनाथा। जगदंडनाथ मतलब ब्रह्मांड के नाथ ब्रह्मा। एक ब्रह्मांड के नाथ, इंचार्ज, हेड कौन है? ब्रह्मा बोलते हैं उनको। और ब्रह्मांड के नाथ जो है ब्रह्मा जो है, वो कहाँ से निकलते हैं? लोम बिलजा। लोम बिलजा मतलब रोम, रोमकूप। लोम, रोम को संस्कृत में रोम नहीं बोलते, लोम बोलते हैं। लोम भी बोलते हैं, रोम भी बोलते हैं। लोम बिलजा, रोम से, कूप से निकलता है क्या? ब्रह्मांड। कितने दिन में? एक सांस में। किसमें? एक सांस। जैसे आप सांस लेते हैं,
छोड़ दिया, इसको बोलते हैं निश्वासितम, निश्वास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निश्वास, इसको बोलते हैं निश्वास, इसको बोलते हैं श्वास, है श्वास, निश्वास, श्वास, निश्वास। छोड़ने को बोलते हैं निश्वास, लेने को बोलते हैं श्वास। तो निश्वसित काल, तो सांस कितने सेकंड लगता है आपको छोड़ने में? सांस छोड़ने में कितना सेकंड लगता है? जितना लेने में लगेगा उसके उस पर डिपेंड करता है। अगर थोड़ा सा खींचेंगे तो थोड़ा सा निकलेगा, और पूरा अच्छे से खींचेंगे धीरे धीरे छोड़ेंगे तो ज़्यादा, है कि नहीं? ज़्यादा से ज़्यादा कितना देर में सांस छूट जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा खूब धीरे धीरे छोड़ेंगे तो कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम 1 मिनट है, उतना भी नहीं, आधा मिनट, है ना? उसको बोलते हैं निश्वसित काल। क्या बोलते हैं? हमारा निश्वसित काल है आधा मिनट। कितना? लेकिन महाविष्णु का निश्वसित काल आप जानते कितना है? कितने देर में सांस छोड़ते हैं महाविष्णु? वो कितना टाइम लगता है सांस छोड़ने में, आप जानते हैं? जितने देर में ब्रह्मा जी का जन्म भी होता है, मृत्यु भी हो जाती है, उतने एक ही सांस, आधा सांस में। एक सांस छोड़ के लेते हैं, उतने में ब्रह्मा जी का जन्म और मृत्यु सब हो जाता है। हैं? सृष्टि की रचना, पालन और संहार तीनों एक सांस में महाविष्णु के होता है। निश्वसित कालम, यस्य निश्वसित कालम यथावलंब्यम जीवंति लोम बिलजा जगदंड नाथा। यस्य मतलब जिसके, जिसके एक सांस से ब्रह्मांड का जन्म, पालन और संहार तीनों हो जाता है एक सांस में। कौन है वो व्यक्ति? अगले लाइन में बताते हैं कौन है वो। कौन है वो? बोलते हैं विष्णुर्महान सह्यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कहते वो विष्णु है। कौन विष्णु? विष्णु महान, महाविष्णु। कौन? महाविष्णु। विष्णुर्महान, महाविष्णु। यह यस्य कला विशेषो, और वो विष्णु महाविष्णु कौन है उनके बारे में बता रहे हैं। वो कैसे प्रकट होते हैं, कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से उनको कौन जन्म देता है? महाविष्णु किससे निकलते हैं? बोलते हैं कला है वो। क्या है? कला, विशेष कला है। किसके? गोविंद के, कृष्ण के। तो महाविष्णु निकलते हैं किससे? कृष्ण से। अभी कृष्ण डायरेक्ट विस्तार नहीं है, कला है, मतलब विस्तार के विस्तार हैं। क्या? महाविष्णु भी क्या है? विस्तार के विस्तार हैं, कला जिसको बोलते हैं, डायरेक्ट नहीं। सोचो कृष्ण का क्या पोजीशन है? स्वयं ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ब्रह्म संहिता है, ब्रह्म संहिता में ये श्लोक आता है। तो ब्रह्मांड निकलते हैं, है ना। आजकल वैज्ञानिकों से पूछा जाए कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, तो क्या बोलते हैं? बिग बैंग से हुई। क्या? बिग बैंग। बिग बैंग जानते हैं आप लोग? हैं? नहीं जानते? थ्योरी है ये, थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। पढ़े? कितने लोग पढ़े बिग बैंग थ्योरी? बहुत कम लोग पढ़े हैं। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि बिग बैंग एक छोटा सिंगुलरिटी पॉइंट था। सिंगुलरिटी पॉइंट, सिंगुलरिटी पॉइंट जानते नहीं? साइंटिस्ट के अनुसार, जिसने बिग बैंग थ्योरी दिया, वो कहता है कि यूनिवर्स जो है कैसे प्रकट हुआ, उसका थ्योरी जो उसने दिया, कहता है कि एक सिंगुलरिटी पॉइंट था। उसको डिफाइन करते हुए कहता है कि जिसका वॉल्यूम जो है क्या है? इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम, इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम।
इनफाइनेटेसिमल जानते हैं? ऑलमोस्ट नगण्य, नगण्य, ऑलमोस्ट जीरो, क्लोज टू जीरो। जीरो नहीं है पर लगभग जीरो, मतलब इतना छोटा है, इतना कम वॉल्यूम है कि आप उसको देख नहीं सकते। वो पॉइंट है लेकिन दिखता, इसलिए उसको पॉइंट बोला गया। क्या बोला गया? पॉइंट। पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? बिंदु। ज्योमेट्री अगर आपने पढ़ा होगा तो पॉइंट पढ़ते हैं, पॉइंट मतलब बिंदु। बिंदु का क्या डिफिनीशन है? कौन बताएंगे? आप बताइए। हाँ, तो फिर क्या हो? कभी आपने सोचा ये चीज? जिसका ना लेंथ है, ना विड्थ है, ना हाइट है, तो है क्या फिर? तीन ही चीज होता है ना, तीन ही डायमेंशन होता है, लेंथ, हाइट, तीनों नहीं है तो फिर है क्या? इसका मतलब कि जो बिंदु है वो क्या है? एक इमेजिनरी चीज है, यस और नो? जिसका न लंबाई है, न चौड़ाई है, न मोटाई है, तो फिर क्या है? एक हाइपोथेटिकल, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है बिंदु, और उसी से सारा मैथमेटिक्स शुरू होता है, ज्योमेट्री होता है ना। और फिर बिंदु, कई सारे बिंदु को लाइन में मिला दीजिए तो एक लाइन बन जाता है। सोचो, एक शेप बन गया जिसका कोई शेप ही नहीं है, उससे शेप बना दिया हमने। फिर तीन लाइन मिल गए तो ट्रायंगल बन गया। लेकिन फाउंडेशन पे जाएंगे तो किससे सब बन रहा है? जिसका न लंबाई है, न चौड़ाई है, न मोटाई, उससे हमने लंबाई चौड़ाई मोटाई बना दिया। सोचने वाली बात है ना। तो उसी तरह से ये सब कॉन्सेप्ट है, दैट्स ऑल। क्या है? कॉन्सेप्ट है। और फिर बोलते हैं इतना छोटा वॉल्यूम, पॉइंट है वो, इतना छोटा कि आप देख भी नहीं सकते, उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। क्या? देखना तो छोड़िए, उस सिंगुलैरिटी पॉइंट के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और उसका डेंसिटी कितना है? इनफाइनाइट डेंसिटी, इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम, डेंसिटी इनफाइनाइट, एंड इनफाइनाइट टेम्परेचर। टेम्परेचर भी इनफाइनाइट। तीन ही चीज होता है ना, डेंसिटी, वॉल्यूम और टेम्परेचर। और फिर वो ब्लास्ट हो गया। क्या हो गया? ब्लास्ट। ऐसा फटा, और फटने से क्या हो गया? क्रिएशन, यूनिवर्स बन गया। कभी देखा है कहीं बम ब्लास्ट हो गया और कुछ क्रिएशन हो गया? ईरान में इतने सारे बम ब्लास्ट हो रहे हैं, कितना कुछ बन रहा है वहाँ, या विध्वंस हो रहा है? विध्वंस, विध्वंस होता है ना ब्लास्ट होने से, हैं? तो वैज्ञानिक लोग कुछ भी बोल देता है, हम लोग भी मतलब मान लेते हैं, हाँ सही है बोल रहा होगा, इतना पढ़ाई किया है तो झूठ बोलेगा? हैं? हम बोलेंगे कि आप मानो कि भगवान है, तो बोलते आप हमको उल्लू समझते हैं। हम अंधविश्वास में नहीं रहेंगे, हम जो देखते हैं उसी पे विश्वास करते हैं। बोलते हैं ना। तो बिग बैंग देखा है आपने? हैं? कितने लोगों ने बिग बैंग देख के आए? कोई नहीं देखा तो क्यों मानते हैं? हम लोग जो वैज्ञानिक लोग ज्योग्राफी, ज्योग्राफी पढ़ेंगे अगर आप, तो किताब में दिखाता है पृथ्वी को बिल्कुल संतरे जैसा बना देता है। पृथ्वी को बिल्कुल संतरे जैसा बना देता है ना, ऐसे बीच से काट देगा। बोलता है सेंटर में क्या है? कोर। फिर बीच में क्या है? मेंटल। और लास्ट में क्रस्ट, ऊपर सबसे क्रस्ट। अगर उससे पूछा जाए तुमको पता कैसे चला? कभी आपने पूछा है कि तुमको कैसे पता चला ये?
कि वहाँ पे कोर है? क्या है वहाँ पे, तुमको कैसे पता चला? खुदाई किया, पृथ्वी का खुदाई किया, या जाके देख के आए कि हाँ कोर है यहाँ? कोई गया वैज्ञानिक देखने? फिर अंदाजा, इसको क्या बोलते हैं? अंदाजे से, गेस वर्क, जो गेस वर्क बोलते हैं, अनुमान। क्या? अनुमान लगाते हैं। धरती को का रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर। तो अगर आपको पता करना है कि पृथ्वी के सेंटर पे क्या है, तो आपको 6400 किलोमीटर खोदना पड़ेगा ना। खुदाई कितनी किलोमीटर? अभी तक वैज्ञानिकों ने कितनी खुदाई की है पृथ्वी की? है 10-12 किलोमीटर। सोचिए 6400 किलोमीटर की धरती, 10-12 किलोमीटर। रसिया ने एक बार प्रयास किया था खुदाई करने का। रसिया के वैज्ञानिकों ने सोचा कि पूरी पृथ्वी को खोद के देखेंगे क्या चल रहा है अंदर, क्या क्या है। 11 किलोमीटर जब खुदाई किया, ऐसी ऐसी आवाज़ें आने लगी, अजीब अजीब आवाज़ आने लगी, उसको बंद कर दिया। है ना? क्यों बंद किया? और खोदो। अगर तुम वैज्ञानिक हो, इतना दिमाग है तुम्हारा, तो खोदो और नीचे जाओ, क्या दिक्कत है? 6400 किलोमीटर खोद सकते आराम से। तो क्यों नहीं खोदा? ऊपर तो इतना दूर चले गए, अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं? उल्लू बना रहे हैं हम लोगों को। क्या हमको सब पता है? नहीं पता है। तो हर चीज नहीं मानने का, ब्लाइंड फेथ नहीं। क्या? ब्लाइंड फेथ नहीं, चाहे वो अध्यात्म हो चाहे वो विज्ञान हो, दोनों पे ब्लाइंड फेथ नहीं। अभी विज्ञान पे हम ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं, जो भी बोल दिया। हाँ, पहले वैज्ञानिक बोलते थे 9 प्लानेट है सोलर सिस्टम में। कितना? 9 प्लानेट है। तो हम लोग 9 लिखते थे। MCQ आता था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें आता था कितने प्लैनेट्स है? 6, 7, 8, 9, 4 ऑप्शन होता था। तो जो लोग 9 लिखते थे वो, उनको पूरा नंबर मिलता था। आज के समय अगर 9 लिख दे तो 0 नंबर मिल जाएगा। तो जितने लोग पूरा नंबर लेके नौकरी ले लिए, अभी उनका सबका नौकरी छीनना चाहिए कि नहीं? है? बोले तो गलत लिख के नौकरी लिए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? गलत लिख आंसर लिख कर नौकरी ले ले तो उसका जिम्मेदार कौन है? साइंटिस्ट है ना। तो फिर क्या किया जाए? केस किया जाए ना साइंटिस्ट के ऊपर। हैं? कुछ लोग तो पढ़ के मर भी गए, गलत गलत लिख के ही मर गए। उनको कौन जाके बताएगा कि 8 प्लैनेट हैं, 9 नहीं। बेचारा प्लूटो को फैमिली से निकाल दिया हैं। कहने का अर्थ है कि जो वैज्ञानिक है उनका ज्ञान पूर्ण नहीं है। क्या? उनका ज्ञान हमेशा चेंज होता रहता है। लोग कहते हैं विज्ञान की कसौटी पे हम धर्म को जज करेंगे, विज्ञान की कसौटी से हम चेक करेंगे कि धर्म सही बोल रहे। अरे पहले विज्ञान को तो ठीक कर लो। तुम्हारा विज्ञान रोज चेंज हो रहा है, डेली कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। कभी बोल रहा है 8 ग्रह है, कभी बोल रहा है 9 ग्रह है, कभी बोलता है 5 ही है। कौन बोले? कल गए फिर बोल दे 9 ही। नहीं, गलती हो गया था, एक छूट गया था, 9 ही था। तो जब तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही हिल रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस तुम्हारा हिल रहा है, और उस पर तुम रख के भगवान को प्रूव करना चाहते हो, कल के तुम्हारा फ्रेम रेफरेंस हिल गया, विज्ञान ही हिल गया, तो पूरा भगवान हिलेंगे फिर हमारे।
है ना। तुम्हारा थ्योरी ही बदल जाता है। उस थ्योरी पे अगर भगवान को साबित करेंगे तो फिर बोलोगे ना कि तुम भगवान को भी बदलो अब। तो इसको कहते हैं कि विज्ञान में भी क्या है, बहुत सारी हाइपोथेसिस है, थ्योरी है, प्रूफ नहीं हुआ अभी तक। बिग बैंग जब फट गया, ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट होने से क्या हो गया, तो सब लोग बैठ के कुछ करें ना, बिल्कुल ब्लास्ट ही करते रहते हैं बैठ के, सब बन जाएगा, सारा पटना ब्लास्ट बन जाएगा। है? कितना उल्लू। लोग मानते भी, हाँ सही बोल रहा है, ये सही बोल रहा है, ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट से धरती बन गई, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा लेकिन बन गई। तो सिंगुलैरिटी पॉइंट तो तुम, ये थ्योरी है ना, थ्योरी को आपने प्रूफ किया। बिग बैंग थ्योरी इज ए प्रूवन थ्योरी। क्या आपने एक दो ब्रह्मांड बनाया बिग बैंग थ्योरी से? बना के दिखाइए लेबोरेटरी में ब्रह्मांड, तब मानेंगे कि आपकी थ्योरी सही है कि नहीं। थ्योरी जब डिमॉन्स्ट्रेट करके उसको प्रूफ किया जाता है ना, अप्लाई करके, तो मानेंगे ना कि सही है। तो आप एक दो ब्रह्मांड बनाइए फिर उस थ्योरी से, एक दो सिंगुलैरिटी पॉइंट और ब्लास्ट कीजिए। नहीं कर सकते आप। तो हम अगर मान लो कि सिंगुलैरिटी पॉइंट था भी, मान लो बिग बैंग थ्योरी सिंगुलैरिटी पॉइंट सही मान लिए, चलो ठीक है, तो हम ये पूछेंगे कि सिंगुलैरिटी पॉइंट कहाँ से आया। वो सिंगुलैरिटी पॉइंट कहाँ से आया जो ब्लास्ट हुआ, वो कहाँ से आया, कैसे क्रिएट हुआ, वो होता है ना। बोलेंगे इसको तो मानना ही पड़ेगा, एजम्पशन। क्या साइंस में कितने सारे एजम्पशंस होते हैं ना, एजम्पशंस, उसका प्रूफ नहीं है, मान लो कि ऐसा ही है, मान लो कि ऐसा ही है, मान लो, तो हम भी बोल रहे हैं मान लो कि भगवान है, मान लो कि महाविष्णु है, तो तुमको क्या प्रॉब्लम है? वहाँ पे तुम बोलते हो ये अंधविश्वास है, और जब वैज्ञानिक बोलते हैं कि मान लो कि ऐसा है, तो बोलते हो नहीं ये सही बोल रहा है? तो ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे? पार्शियलिटी। क्या? पार्शियलिटी। आपका मापदंड एक नहीं है। वैज्ञानिक बोलते हैं एज्यूम कर लो, तो हम कर लेते हैं। और जब जब आचार्य बोलते हैं मान लो कि महाविष्णु है, नहीं ऐसे थोड़े होता, हम ऐसे कैसे मान लें, हम बिना देखे विश्वास नहीं करते किसी चीज़ पर, भले दिखाइए फिर विश्वास करेंगे। आप में से कितने लोगों ने जाकर बिग बैंग देखा है? क्यों विश्वास करते हैं? मानते हैं ना। तो समस्त सृष्टि, सारा संसार किससे प्रकट हुआ? महाविष्णु से, रोमकूप से निकला। किससे? वही रोमकूप जो है वही सिंगुलैरिटी पॉइंट है। समझ में? क्या है सिंगुलैरिटी पॉइंट? वही इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम है, इनफाइनाइट डेंसिटी, इनकंसीवेबल। क्या बोलते हैं? इनकंसीवेबल। तो हम भी तो बोल रहे थे भगवान इनकंसीवेबल है। तो सारे एक सिंगुलैरिटी पॉइंट नहीं है, पूरे शरीर में सिंगुलैरिटी पॉइंट ही भरा हुआ है महाविष्णु के। और उसी से हजारों ब्रह्मांड निकलते हैं, करोड़ों करोड़ों की संख्या ब्रह्मांड निकलते हैं। अभी कुछ दिन पहले मल्टीवर्स थ्योरी आया है कि ब्रह्मांड एक नहीं, बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। लोग बड़े एक्साइटेड है, नया थ्योरी आया है। हमारे भागवतम के मेन पेज पे देखिए इतने ब्रह्मांड दिखाए गए हैं। भागवतम तो बहुत पहले से बता रहा है कि बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। वो नहीं पढ़ेंगे, हम भागवत नहीं पढ़ेंगे हैं। नासा बोल दिया तो, हाँ नासा बोला है, नासा जिसने सारे संसार को नाश कर दिया, अब पूरी दुनिया को नाश कर दिया, तबाह कर दिया जिस नासा ने। एक हमारे बिहार में नदी है करम नासा, और ये तो संसार नासा है। ये इतना बम बना के, मिसाइल बना के, ये सब बना के पूरी दुनिया को नष्ट कर रहा है ये तो, और उसके ऊपर हम लोग इतना फेथ करते हैं, वैज्ञानिकों के ऊपर इतना विश्वास
हैं? जिनका हर रिसर्च संसार में समस्या क्रिएट कर रहा है, हर रिसर्च समस्या क्रिएट कर रहा है। कोई एक रिसर्च बता दीजिए जिसका जिसका दुरुपयोग ना हो रहा हो, जिससे नुकसान ना हो रहा हो, कोई एक रिसर्च बता दीजिए। फ्रिज बनाया ताकि गर्मी में ठंडा खाने को मिले, उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकला, वो ओजोन लेयर में छेद कर रहा है। तो कौन जिम्मेदार है ओजोन लेयर में छेद का? हु इज रिस्पॉन्सिबल है? साइंटिस्ट पे केस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, और नोबेल प्राइज लेके चला जाता है। हैं? हम तो अच्छे सोच के किए थे, हम तो गुड इंटेंशन से किए थे, फ्रिज बनाए थे, अब बुरा हो गया तो हम क्या कर सकते हैं? तो गुड इंटेंशन से कुछ भी कर दोगे। तुमको कुछ ज्ञान वान है नहीं कि संसार कैसे चल रहा है, इधर से उधर ईंट खिसका रहे हो। हैं? कोई बोले हम गुड इंटेंशन से सोच रहे हैं कि ये पिलर हटा दिया जाए, तो साफ पीछे जो बैठे उनको भी दिखाई देगा। हैं? हमारा इंटेंशन अच्छा है कि भगवान के दर्शन हो, और ये पिलर बीच में बाधा बन रहा है। अगर ये पिलर हटा देते हैं विथ गुड इंटेंशन तो सबको दर्शन अच्छा से होगा, लेकिन उस पिलर के नीचे जितने लोग बैठे हैं उसको पता नहीं कि ये पिलर केवल पिलर नहीं है, इसके ऊपर कई सारी चीजें टिकी हुई हैं। अब कहाँ फ्रीज, कहाँ ओजोन? कैन यू इमेजिन कैसे चीजें एक दूसरे से लिंक है। आप एक चीज यहां चेंज करोगे ना, इसका कहां पे असर होगा आपको कुछ पता नहीं है। आप अंधेरे में तीर चला रहे हो, वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, यू हैव नो आइडिया हाउ द वर्ल्ड इज वर्किंग, कैसे संसार चल रहा है, कैसे सृष्टि चल रही है, कुछ आइडिया नहीं है। अंधेरे में तीर चला रहे हैं और खुश भी हो रहा, हमने रिसर्च कर दिया, नोबेल प्राइज दो। हैं? जब कार बनाया था कितना खुश थे, कार गाड़ी आ गई है। रोज 5,000 एक्सीडेंट होता है, कितना? डेली 5,000 लोग मरते हैं एक्सीडेंट से। एक्सीडेंट 5,000 नहीं होता है, 5,000 लोग मरते हैं एक्सीडेंट से डेली पूरे वर्ल्ड में। मतलब यमलोक में रोज विप्लव फेस्टिवल होता होगा केवल रोड एक्सीडेंट से जो लोग आते हैं। एक बैच 5,000 का है। अरे तो बैलगाड़ी से चलो ना, एक्सीडेंट होगा। हैं? अगर आप वैदिक संस्कृति में क्या था, बैलगाड़ी था या रथ था? रथ कैसे चलता था? घोड़ा से, और घोड़ा का अपना दिमाग होता था। अब उधर से घोड़ा आ रहा है, रथ इधर से घोड़ा लड़ गया। कभी ऐसा नहीं होता था कि घोड़ा को पता है कि घोड़ा में लड़। इसलिए वैदिक संस्कृति में रथ घोड़े का होता था, बैल का होता था, क्योंकि उनको दिमाग भी होता था ना, इंजन का दिमाग भी है, इंजन का फीलिंग भी है। आप घोड़े को थोड़ा खिलाओ पिलाओगे तो बढ़िया से दौड़ेगा, है कि नहीं? अभी का इंजन का अपना अपना दिमाग है, जाके लड़ जाता है। कितने घर बर्बाद। 5,000 लोग अगर रोज मरते हैं तो साल में कितने हो गए? 18 लाख। कितने? 18 लाख लोग मरते हैं। और उनकी एक व्यक्ति, एक परिवार में अगर मरता है तो एक परिवार में मान लो 5 लोग भी होते हैं एवरेज, तो कितने लोग, कितने परिवार उससे प्रभावित हुए? 18 5 90, 1 करोड़ लोग तो प्रभावित हो रहे डेली। क्या? डेली 1 करोड़, साल का 1 करोड़ लोग साल में, और रिलेटिव मिला लिए तो 5 करोड़ लोग तो दुखी हो रहे केवल कार से। और कार का एक बताया एक्सीडेंट,
इसके अलावा कार से जो पोल्यूशन निकल रहा है, धुआं, आप दिल्ली में जाके देखो क्या हालत है। दिल्ली नरक बन गया है, नरक, रहने लायक नहीं रहा दिल्ली। बड़े बड़े जितने शहर हैं अभी नरक हो चुके। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? विथ ऑल गुड इंटेंशन चले थे हेवन ऑन अर्थ बनाने, बना दिए नरक, हेल ऑन अर्थ। तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कुछ आइडिया नहीं है। अंधेरे में तीर चला रहे हैं। कोई आइडिया नहीं है कैसे सृष्टि चल रही है। एरोप्लेन चला रहे हैं, कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं। देखो एक साल 250 लोग मर गए अहमदाबाद में, मरे ना, 1 सेकेंड में सब मर गए। इतना रिस्क है, मानव जीवन इतना कीमती है, हैं? एक बार ही चला गया तो 84 लाख योनि में घूम के तब मिलेगा, तब मिलेगा। इसलिए तो महाविष्णु जो हैं उनसे, उनके रोमकूप से ब्रह्मांड निकलते हैं, और फिर वो कितने ब्रह्मांड, करोड़ों की संख्या में, बुलबुले जैसा, बुलबुला अपने छोटा होता है फिर बढ़ता जाता है, बुलबुला ऐसे फैलता जाता है ना, देखा आपने? बबल छोटा होगा फैलता जाएगा, ऐसे बड़ा होता है, बाद में फूट जाता है। तो इस तरह जब महाविष्णु सांस छोड़ते हैं तो साथ में केवल यहाँ से सांस नहीं निकलता है, महाविष्णु का सांस यहाँ से नहीं निकलता है, हर रोमकूप से ब्रह्मांड निकलते हैं और एक्सपैंड करते हैं, बढ़ते जाते हैं, बड़े बड़े होंगे, ऐसे बढ़ते बढ़ते बढ़ते। और हर ब्रह्मांड अंडे के आकार का होता है। किस आकार का होता है? अंडा के आकार का, इसलिए अंड बोलते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मा का अंडा उस शेप में होता है ब्रह्मांड। वैज्ञानिकों को अभी क्लियर नहीं है, हम लोगों को क्लियर है कॉन्सेप्ट। हमको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा ज्ञान आ रहा है सीधे जिसने बनाया उससे आ रहा है, भगवान से। भगवान ने बता दिया हमने ऐसा बनाया है तो ऐसा मान लो, बस खत्म। ऐसे कैसे मान लें? हम रिसर्च करेंगे, रिसर्च करके सही ज्ञान प्राप्त करेंगे। अरे तुम्हारा ज्ञान सही है कहाँ? सही है क्या? तो तू रिसर्च का मतलब यही है कि तुम मान लिए कि जो तुम सही नहीं कर रहे हो, क्योंकि जिसने पहले कोई सर्च किया है तुम रिसर्च कर रहे हो। रिसर्च का मतलब क्या है? किसी ने एक बार ढूंढ लिया, तुम दोबारा ढूंढ रहे हो, मतलब तुमको विश्वास नहीं था पहले वाले पर, उसने जो निष्कर्ष दिया वो सही है, तभी तो दोबारा तुम कर रहे हो। इसका मतलब वो गलत था, उसने जो बताया गलत था, तभी तो उसको इम्प्रूव कर रहे हो। इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है? कुछ एरर है, यू आर एज्यूमिंग, देयर इज एजम्पशन दैट जो अभी तक हुआ उसमें एरर है, तभी तो उसको इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है। सिंपल प्रिंसिपल है, समझना, कोई कठिन बात नहीं है। तो जो मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज है वो क्या है? वो पूर्ण नहीं है। इसलिए कोई आता है, अब डाल्टन ने आया बोला एटम्स आर इनडिवाइजेबल, हमने बोल दिया ठीक है नोबेल प्राइज ले लीजिए, बहुत अच्छा बताया आपने, नोबेल प्राइज दीजिए इनको, नोबेल प्राइज। फिर उसके बाद आया कौन? जे थॉमसन, उसको नोबेल प्राइज इस बात के लिए मिला कि डाल्टन ने गलत नोबेल प्राइज लिया। जे थॉमसन ने बोला कि नहीं इलेक्ट्रॉन है, तो उसको नोबेल प्राइज मिला। किस बात के लिए? ये साबित करने के लिए कि पिछला वाला जो नोबेल प्राइज था वो गलत था। उसको, उसका ज्ञान, डाल्टन का ज्ञान पूरा सही नहीं था, उसके एरर थे। फिर आया हमारा गोल्डस्टीन, बोला नहीं, उसमें केवल इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन भी है। बोला ठीक है चलो भाई इनको भी दे दो नोबेल प्राइज। इन्होंने उसको गलत साबित किया है। फिर आए कौन?
रदरफोर्ड, बोले नहीं ये तीनों गलत हैं, इन सबको पूरा ज्ञान नहीं है। सोलर मॉडल है, एक बाहर सोलर है, एक न्यूक्लियस के अंदर, एटम के अंदर भी सोलर है, सोलर मॉडल। सेंटर पर न्यूक्लियस है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है। फिर आया नील्स बोर, वो बोला नहीं ऐसा नहीं है, जो रदरफोर्ड बोला वो सही नहीं है पूरा, थोड़ा वो सही है लेकिन पूरा सही नहीं है। क्या है? पूरा सही है कि 1:2:2:2p6 है, पूरा वो ऑर्बिट बना दिया, ऑर्बिट में है। और ऐसा नहीं कि केवल ऐसे चल रहा है इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऐसे ऐसे, उस बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में, अंदर से बहुत किसी ने सोच समझ के उसको ऑर्गेनाइज किया है, एनर्जी लेवल से अंदर एकदम पूरा बढ़िया से, है ना। फिर आया कौन? स्क्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग। हाइजेन बोला अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि इलेक्ट्रॉन है कि क्या है पता ही नहीं है। वो बोलता है कि वेव है कि पार्टिकल, क्लियर नहीं है। कभी इलेक्ट्रॉन वेव बन जाता है, कभी पार्टिकल बन जाता है। अगर हम उसको उसका पोजीशन फिक्स करते हैं तो वेलोसिटी नहीं, मोमेंटम नहीं पकड़ पाते हैं, मोमेंटम पकड़ते हैं तो पोजीशन नहीं पकड़ पाते हैं। जब तक पोजीशन फिक्स करते हैं कहीं और भाग जाता है। इतना फास्ट चल रहा है कि हम उसको पार्टिकल बोलना ठीक नहीं है, शायद वेव है, पार्टिकल भी है, वेव भी है, अनसर्टेनिटी है, क्लियर नहीं। अब इस तरह से फिर तो हर व्यक्ति क्या आके क्या कर रहा है, पिछले वाले के ऊपर और रिसर्च करके क्या कर रहा है, साबित कर रहा है कि पिछले वाला पूर्ण नहीं था, मैं अब बता रहा हूँ ये वाला सही है। समझ में आ रहा है? और अभी भी जो ज्ञान है टुडे, इस पर भी रिसर्च चल रहा है, मतलब ये भी पूर्ण नहीं है। हो सकता है कि कल के गलत साबित हो जाए, हो सकता है ना। जब साइंस एडवांस करेगा तो हो सकता है कि आज जो हो रहा है वो गलत साबित हो सकता है कि नहीं। प्रिंसिपली बात कर रहा हूं। तो इसलिए उस विज्ञान को आधार बनाकर हम भगवान को साबित नहीं करना है। तो महाविष्णु के शरीर से ब्रह्मांड निकलते हैं, सांस निकला अंदर चला गया, निकला अंदर चला गया, इस तरह से ब्रह्मांड। और एक सांस में ब्रह्मांड निकलते भी हैं, उनका पालन भी होता है और संहार भी होता है। फिर हर ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड ऐसे निकला, बड़ा हुआ, अब क्या होता है, ब्लास्ट नहीं होता है? अभी क्या होगा देखिए, शास्त्र बताते हैं कि उसमें फिर महाविष्णु जो है अपना विस्तार करते हैं। जैसे ब्रह्मांड बनाया उस तरह से विष्णु, महाविष्णु के शरीर से कई सारे विष्णु निकलते हैं। जैसे कई सारे ब्रह्मांड निकलते हैं वैसे ही कई सारे विष्णु भी निकलते हैं, और हर ब्रह्मांड में एक विष्णु प्रविष्ट करते हैं। हर ब्रह्मांड में एक विष्णु प्रविष्ट करते हैं, और वो विष्णु जो हैं उनके शरीर से पसीना निकलता है, जल, और उस जल से ब्रह्मांड का आधा ब्रह्मांड भर जाता है, आधा ब्रह्मांड उस जल से भर जाता है। उसको गर्भोदक सागर बोलते हैं। क्या? गर्भ उदक सागर, समुद्र बन जाता है। और उस समुद्र पर और फिर जो है गर्भोदक साई विष्णु अपना विस्तार करते हैं अनंत शेष के रूप में। किस रूप में? अनंत शेष। और अनंत शेष जो है कुंडली मार्ग ऐसे बैठ जाते हैं उस समुद्र के ऊपर, और ऐसे कुंडली बजा उसी पे गर्भोदक साई विष्णु जाके लेट जाते हैं ऐसे। और लक्ष्मी जी आके उनके चरण दबाती हैं। इस प्रकार से इन्वर्स हो गया। क्या? पीछे बना हुआ है, देख सकते हैं, है ना, पीछे बना हुआ है। लक्ष्मी जी है, हाँ, चरण दबा रही है, देखिए। अब कारणोदक साई विष्णु जो हैं वो सांप पर नहीं लेटते हैं, भुजग शयनम नहीं है वो। गर्भोदक साई विष्णु और महाविष्णु में अंतर क्या है?
एक कि वो सांप पे नहीं लेटे, आप देखो वो ऐसे ही लेटे हुए कारण समुद्र में, बिना सांप वाले। क्षीर सागर में और गर्भोदक सागर में जो विष्णु है वो भुजग शयनम। अब देखो हम लोग का सांप देख के नींद उड़ जाता है, अगर पता चल जाए कि इस कमरे में सांप है, आपको बोला जाए उसमें जाके सोइए तो कोई सो पाएगा? लेकिन भगवान देखो सांप के ऊपर ही सो रहे हैं, भुजग शयनम। और शांताकारम, शांति से सोते हैं। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। शांति से सो रहे हैं एकदम, ये नहीं कि टेंशन में, स्ट्रेस में, कहीं सांप काट न ले। ये भगवान, उनका हर चीज दिव्य है, दिव्य है। और वो भगवान जो जब वहाँ पे लेट गए और उनके नाभि से, किसके नाभि से? हर ब्रह्मांड में एक गर्भोदकशाही विष्णु, हर ब्रह्मांड में एक अनंत शेष। इसलिए आप देखिए जितने ब्रह्मांड हैं सब में एक एक गर्भोदकशाही विष्णु है, एक एक अनंत शेष हैं, और उनके ऊपर सो रहे हैं। लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, और उनके नाभि से कमल का पुष्प निकलता है। किसकी नाभि से? गर्भोदकशाही विष्णु। कारणोदकशाही विष्णु नहीं, क्षीरोदकशाही विष्णु नहीं, कौन? गर्भोदकशाही विष्णु को कमल नाभ बोलते हैं। और उस कमल के पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और जब ब्रह्मा जी जन्म लेते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा ही अंधेरा होता है। केवल एक ही व्यक्ति है, कौन? ब्रह्मा जी। उनको पता ही नहीं चलता मेरा जन्म कैसे हुआ, कौन कौन जन्म किया। बच्चा जन्म लेते तो मम्मी पापा होते, गोद में खिलाते, ध्यान देखभाल करते। ब्रह्मा जी का जन्म हुआ पता ही नहीं। मम्मी कौन है? कमल। पापा भी वही, कोई दिख ही नहीं रहा, केवल कमल का पुष्प दिख रहा है बस। और ब्रह्मा जी जो हैं फिर उस कमल चेक करते, ये कमल का पुष्प कहाँ से आ रहा है, तो उसकी टोटी जो है पकड़ के नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे, नीचे जा रहे, नीचे जा रहे, जहाँ से सोर्स कहाँ है इस कमल, कितना भी नीचे गए पकड़ नहीं पा रहे, वो खत्म ही नहीं हो रहा है। थक के ऊपर आ गए फिर से, थक के ऊपर आ गए। फिर जल का एक बूंद गिरा, जिसको जब जल का बूंद जब गिरता है तो क्या आवाज होती है? टप। क्या? टप। वो तो ब्रह्मा जी ने सोचा टप मतलब तप, तप करो। क्या? तप करो, तपस्या करो। ऐसे भगवान को प्राप्त नहीं कर पाओगे, हैं? दौड़ कर, भाग कर, इधर उधर, चुपचाप बैठ के तपस्या करो। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? तपस्या शुरू किया। क्या किया? तपस्या। कहीं भगवान को ढूंढने के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। इसका संदेश क्या है कि भगवान को ढूंढने के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, नो स्कोप। भगवान को देखने के लिए क्या करना है? तप करना है। तो ब्रह्मा जी तपस्या में बैठ गए। वहीं पे बैठो, वहीं पर जहाँ वहीं रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तपस्या कर रहे हैं 1000 साल तक। कितना? 1000 वर्ष तपस्या किए, भगवान प्रकट हुए। भगवान प्रकट हुए। फिर भगवान से पूछा, प्रभु हमारे को क्यों बनाया आपने? ब्रह्मा जी ने पूछा है? भगवान बोले कि गर्भोदकशाही विष्णु से आप प्रकट हुए हो, वही आपके पापा हैं। तो अभी आप जो हैं, जो मैंने ब्रह्मांड बनाया है, इसमें 24 एलिमेंट हैं, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश। ये सब तो भगवान ने बना दिया था। जैसे इस मंदिर का ईंट, गिट्टी, पत्थर, सीमेंट, बालू, ये सब भगवान बनाते हैं।
बनाते हैं ना। इंजीनियर क्या करता है, उसको लाके मंदिर बना देता है। यू गॉट द पॉइंट। लेकिन इंजीनियर ईंटी गिट्टी और बालू और पत्थर नहीं बनाता है। वो इंग्रेडिएंट जो हैं, जो मसाला जिसको मैं बोला, वो कौन करते हैं? वो नेचर करता है, भगवान करते हैं। उसी तरह से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की केवल आर्किटेक्चर डिजाइन किया है। क्या आर्किटेक्चर डिजाइन किया है उन्होंने? सृष्टि के लिए जो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये सब तत्वों को रचना तो महाविष्णु ने किया। तो बोले कि ये सब तत्वों की रचना हो चुकी है, अब इनको मिला के इनसे घर बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, सारा संतान को जन्म दो, पॉपुलेशन बढ़ाओ, है ना। तो पॉपुलेशन ब्रह्मा जी ने फिर क्या किया, फिर वहाँ से ब्रह्मा जी ने सृष्टि शुरू की, है ना। इसको विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्ग। एक सर्ग होता है और एक विसर्ग होता है। विसर्ग ब्रह्मा जी ने किया, सर्ग महाविष्णु ने किया। प्राथमिक सृष्टि, द्वितीयक सृष्टि, इसको तो विसर्ग। विसर्ग ब्रह्मा जी ने शुरू किया और फिर उन्होंने क्या किया, अलग अलग लोक बनाए हैं, अलग अलग प्लैनेट्स बने, है ना। तो 14 प्लैनेट है। प्लैनेटरी सिस्टम, नॉट प्लैनेट, क्या प्लैनेटरी सिस्टम बोलते हैं उसको, सिस्टम। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, फिर भूतल, और उसके ऊपर भूअर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक। तो ये कुल 14 लोक बनाए। और फिर संतानों को जन्म दिया ब्रह्मा जी ने। तो जैसे हम लोग को संतान जन्म करने के लिए पत्नी की जरूरत है, ब्रह्मा जी का ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी को स्त्री की जरूरत नहीं है। ब्रह्मा जी अपने मन से ही संतान उत्पन्न करते हैं, उनकी इच्छा हुई, प्रकट कर दिया। इसलिए मानस पुत्र बोला गया है। क्या? 4 कुमारों को सबसे पहले जन्म दिया। 4 कुमार, सनक, सनातन, सनत कुमार, सनंदन, 4 कुमारों को जन्म दिया। 4 कुमारों को कहा, पुत्रो जाओ तपस्या करो, तपस्या के बाद विवाह करो, विवाह के बाद आगे बढ़ाओ सृष्टि। 4 कुमारों ने मना कर दिया। क्या कर दिया? मना कर दिया। सॉरी पिताजी, हम नहीं फंसने वाले हैं संसार में, हम लोग ब्रह्मचारी रहेंगे। क्या? हम लोग ब्रह्मचारी रहेंगे। क्यों फंसेंगे संसार में? ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया, भाई मेरा बात नहीं मान रहा है बच्चा लोग, हैं। गुस्से में फिर उन्होंने और रुद्र प्रकट कर दिया, रुद्रों को जन्म दे दिया, 11 रुद्र। बोला अब तुम लोग सृष्टि की रचना, तपस्या के लिए। वो तपस्या के लिए क्या जाएंगे, वो तो तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिए, क्योंकि गुस्से में जन्म दिया ना। संतान की जन्म किस चेतना में आप देते हो, वैसी संतान आती है। गुस्से में जन्म दिया, इसलिए वो तोड़ फोड़ बोल। जब पता चला तोड़ फोड़, ये तो क्रिएशन के बदले डिस्ट्रक्शन करने लगे। उनको बोला इधर आओ, इधर आओ बेटो, इधर आओ। हाँ पिताजी क्या हुआ, हम कुछ गलत कर रहे थे क्या? बोले मैंने बोला था तपस्या करो, तो तोड़ फोड़ कर रहा है। बोले तो क्या करें? बोले सृष्टि रचना नहीं करना है, तुम बैठ जाओ, माला करो सब, जरूरत नहीं है प्रचार करने का, माला करो। अगर बंदर शांति से बैठ जाए तो बहुत बड़ा योगदान है। ये भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। कई बार कोई व्यक्ति शांति से बैठा रहे, कुछ ना करे, तो ये भी बहुत बड़ा योगदान है। नहीं तो फिर जो है, फिर ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है, अब फिर सप्तऋषियों को जन्म दिया। किसको? सप्तऋषियों को। सब मन से ही प्रकट किया, नहीं पत्नी से, ऐसा नहीं है, मन से। सारी ऋषि मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी, इसलिए मानस पुत्र कहा जाता है। क्या? मानस पुत्र कहा जाता है। नारद जी को जन्म दिया, करदम जी को जन्म दिया, दक्ष प्रजापति को जन्म दिया। ये सारे प्रजापति हुए। क्या हुए? प्रजापति। 7 ऋषि। फिर असुरों को जन्म दिया, है ना। ऐसे बाद में ऋषि मुनि आए, फिर करदम जी, फिर अंत में उन्होंने
मनु को जन्म दिया। किसको? मनु। प्रथम मनु, मनुष्य, प्रथम मनुष्य सबसे लास्ट में जन्म दिया है। और मनु प्रकट किया, कैसे प्रकट किया? मन से ही। और एक पुरुष और एक स्त्री, मनु और शत्रुपा। दोनों ने पूछा ब्रह्मा जी, इसलिए मनु और शत्रुपा का विवाह हुआ फिर, क्योंकि भाई बहन नहीं थे वो, हालांकि क्योंकि माँ के गर्भ से नहीं जन्म हुआ था। तो ब्रह्मा जी ने एक पुरुष और एक स्त्री को अपने मन से प्रकट किया, ये उन दोनों का विवाह कराया। विवाह कराने के बाद उन दोनों ने पूछा हम रहेंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, जगह बताइए, जन्म तो आपने दे दिया पिताजी, घर कहाँ रहेगा हमारा, रेसिडेंस? बोले पृथ्वी पर जाओ, पृथ्वी पर। बोले पृथ्वी कहाँ है? बोले यही थी बगल में। बगल में तो कुछ दिख नहीं रहा है। अरे कहाँ चली गई? पूरा पृथ्वी गायब। तो फिर ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा कहाँ है, तो पता चला कि हिरण्याक्ष नाम का राक्षस पृथ्वी को उठा के लेके चला गया है। सोचो ऐसे ऐसे आतंकवादी होते थे। यहाँ पे लोग प्लेन हाईजैक कर रहे हैं, वो पूरा पृथ्वी को ही हाईजैक करके लेके चला गया, ले जाके गर्भोदक समुद्र में छुपा दिया था। ऐसे ऐसे आतंकवादी हैं। और ब्रह्मा जी चिंतन के प्रभु क्या करें, कहाँ कैसे सृष्टि होगी। भगवान से प्रार्थना करने लगे ब्रह्मा जी, तो भगवान उसके नाक से, ब्रह्मा जी के नाक से प्रकट हुए वराह अवतार, पहला अवतार है वराह अवतार। और फिर वराह मतलब सुकर रूप। दो प्रकार का सुअर होता है, एक मल में खाता है, एक जंगल वाला सुअर। एक जंगली सुअर होता है और एक मल वाला, दोनों में अंतर होता है। जंगली वाला मल नहीं खाता है, समझ में? जंगली जो सुअर होता है उसके दांत होते हैं, अब मल खाने वाला सुअर के दांत नहीं होते हैं, वो अंदर दांत होता है लेकिन बाहर ऐसे वाला दांत नहीं होता है, जंगली सुअर। तो भगवान ने जो अवतार लिया था वो जंगली सुअर वाला अवतार लिया था, बराह, जंगली बराह है। और उनके ऐसे लंबे दांत थे ऐसे एकदम, और पहाड़ जैसे फैल गए। नाक से तो निकले तो छोटे ही थे, धीरे धीरे फैलते फैलते बिल्कुल पर्वत के समान विशाल शरीर धारण करके, है ना। फिर ब्रह्मा जी प्रार्थना करने लगे प्रभु, है ना। फिर बताई समस्या, भगवान समुद्र में जाके और ऐसे अपने दो दांतों पे ऐसे पृथ्वी को उठा के पूरी धरती उठा ली अपने दांत पर। सोचो कितना विशाल भगवान हो, उठा कर लेकर आगे और आकर उसको समुद्र के ऊपर, गर्भोदक समुद्र के ऊपर रख दिया पृथ्वी को। और फिर तब पीछे से हिरण्याक्ष आया, फिर उसको पिटाई किया, एक झापड़ मारा ऐसे, मर गया। फिर पृथ्वी जो है उसको स्थापित करके भगवान चले गए। पहले भगवान अवतार लेते थे तो रुकते नहीं थे, काम फिनिश करके चले जाते थे। आए, ऑपरेशन किए, टाटा बाय बाय, चले जाते थे, है ना। लेकिन नरसिंह देव के अवतार के बाद से भगवान फिर टाइम स्पेंड करने लगे धरती पर। नरसिंह अवतार तक तो टिकते नहीं थे, आए, प्रार्थना की, आए, ऑपरेशन, देवता लोग आरती उरती करते थे, ओके टाटा बाय बाय, चलते हैं, रुकते नहीं थे यहाँ। लेकिन नरसिंह अवतार के बाद से भगवान यहाँ लीला करने लगे, है ना, रुकने लगे। माता पिता लेकर आते थे, हैं, क्यों? कि जब नरसिंह अवतार हुआ, हिरण्यकशिपु का जब वध किया भगवान ने, तो प्रहलाद, सारे देवी देवता डरे हुए थे, कोई जा नहीं रहा था। भगवान बहुत गुस्से में थे, मारने के बाद भी गुस्सा था। सबसे ज़्यादा गुस्सा ब्रह्मा जी पे था कि ये वरदान दे देता है किसी को, राक्षस को भी वरदान दे देता है, और राक्षस लोग मेरे भक्त को मारता है। बहुत गुस्सा में थे ब्रह्मा जी पे, इसलिए ब्रह्मा जी डरे, जान प्रोटोकॉल ये कि मरने उड़ने के बाद सब लोग जाएंगे, आरती उरती करेंगे कि सुख संपत्ति घर आवे, जो भी है ऐसा आरती। लेकिन अभी तो देवता लोग जा नहीं रहे हैं,
कि वो भगवान मारने के बाद भी गुस्सा में है, बहुत गुस्सा, मेरे भक्त को इतना कष्ट दिया इसने हैं। तो ब्रह्मा जी जो है बोले लक्ष्मी जी को, माता जी आप जाओ, आपके हस्बैंड हैं। हस्बैंड वाइफ को देख के शांत हो जाता है, हैं? तो लक्ष्मी जी गई, हस्बैंड तो है लेकिन इतना गुस्सा वाला रूप मैंने आज तक नहीं देखा, मेरे पे पिट देंगे कहीं, ऐसा ना हो। लक्ष्मी जी को नहीं डर रही, डर गई, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, ऐसा रूप इनका कभी नहीं देखा मैंने। ये गुस्सा वुस्सा होते हैं लेकिन इतना भयानक, उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम, चारों तरह से लपटें निकल रही, आग की लपटें निकल रही, इतने क्रोध में है भगवान। लेकिन क्या किया जाए, बोले ये प्रहलाद के लिए आए ही नहीं, इसको भेजा जाए। ब्रह्मा जी ने बोला बेटा तू ही जा, है ना। सोचो शेर के मांद में छोटे बच्चे को भेजना है, लाइक दैट, कितना खतरनाक है। तो प्रहलाद बोले ठीक है आप लोग की आज्ञा है तो मैं जरूर जाऊंगा। माला पकड़ाया गया, जाइए, गए। नरसिंह देव 120 फीट के हाइट था, ऐसे गए, माला लेकर खड़े हो गए। भगवान ने देखा प्रहलाद को तो उसको अपने हाथों में ऐसे उठा लिया, उठा के अपने गोद में यहाँ बिठाया। जैसे शेर अपने बच्चे को चाटता है वैसे चाट रहे हैं, है ना, बड़े प्रेम से ऐसे आलिंगन करके गोद में लेकर और चाट रहे हैं, जीभ से ऐसे चाट रहे हैं प्रहलाद को, है ना। बहुत बातें भी हुई, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, दोनों में, है ना। प्रहलाद रो रहे हैं, प्रहलाद महाराज खुशी के आंसू, भगवान इतना प्रेम कर रहे हैं ना गोद में लेकर। तो भगवान देख रहे हैं यार, प्रहलाद परम आनंद, इतना आनंद आ रहा है, भगवान देख रहा है, अरे भगवान मैं हूँ, मजा ये ले रहा है, ये मजा तो मैंने आज तक नहीं लिया, किसी गोद में बैठकर कोई मेरे को भी चाटे प्यार करे, हैं। बोले ये तो मैंने आज तक मेरे को किसी ने किया नहीं, काश मेरे को भी कोई गोद में लेकर ऐसे प्यार करे, लाड़ प्यार करे। बोले अगली बार आऊँगा तो मम्मी पापा लेके आऊँगा। इसलिए अगला जो अवतार हुआ कौन सा, वामन। कौन होता है, वामन अवतार। कहाँ हुआ, अलग अलग कल्पों में अलग अलग, ये एक कल्प में वामन अवतार जो है बक्सर में हुआ। कश्यप और अदिति, कश्यप और अदिति यहाँ रहते थे, हैं, तपस्या करते थे। भगवान विष्णु ने भी यहाँ तपस्या किया, वामन अवतार में आए तो माता पिता बनाए कश्यप और अदिति को। वो प्रथम अवतार से भगवान ने वात्सल्य रस का आस्वादन किया। उसके बाद जितने ही अवतार आते इतना मजा आया, फिर पहले अवतार में इतना मजा आया मम्मी पापा के साथ, फिर तो शुरू हो गया सिलसिला, अब जो भी अवतार आते थे मम्मी पापा को पहले भेज देते थे, है ना। फिर राम अवतार हुआ, देखिए महाराज दशरथ कौशल्या है, फिर कृष्ण अवतार, नंद यशोदा वसुदेव देव की, बहुत आनंद लिया भगवान ने। तो मैं ही बता रहा था कि कैसे सृष्टि की, ब्रह्मा जी आए, सारे देवी देवताओं की रचना की, 33 करोड़ देवी देवता बनाए। कितने, 33 करोड़ देवी देवताओं को बनाया। एक ब्रह्मांड को चलाने के लिए इतने ऑफिसर्स चाहिए, है ना, देवी देवता हैं, इंद्र स्वर्ग के राजा हैं। तो इस प्रकार से और फिर महाविष्णु, गर्भोदक साई विष्णु से एक और रूप निकला जो क्षीर सागर में निवास करते हैं, वो हैं क्षीरोदक साई विष्णु। तो ब्रह्मा विष्णु और शिव जब हम बोलते हैं तो इसमें जो विष्णु बोलते हैं वो कौन से विष्णु हैं, क्षीरोदक साई विष्णु, जो क्या करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं। सृष्टि का पालन कौन करते हैं, क्षीरोदक साई विष्णु। पालन का मतलब है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, होम मिनिस्ट्री। क्या, होम मिनिस्टर जनरली बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होता है, हैं? तो इसलिए जब भी कोई असुर सृष्टि में क्या करता है, जंगल राज लेके आता है, तो सारे देवता कहाँ जाते हैं, क्षीरोदक साई विष्णु, क्षीर सागर में जाते हैं, क्षीर सागर के तट से प्रार्थना करते हैं भगवान से। तो भगवान फिर बोलते हैं मैं अवतार लूँगा, उस ससुर का विनाश करूँगा।
तो उसी तरह से यहाँ पे सृष्टि में ऐसा हुआ, वृत्रासुर जो हैं वो देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिए। देवता लोग बहुत देवता लोग जाके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। 33 करोड़ देवता। इसलिए देवी देवताओं की जो हम पूजा करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए, हम जिस देवता की पूजा करते हैं वो देवता भी असहाय हैं। यमराज, चंद्र, वरुण, सूर्य, ये समस्त देवता, सबको रावण ने पराजित कर दिया था। सब लोग डरे हुए थे। इंद्र तो स्वर्ग छोड़ के भाग ही गए थे, जैसे कश्मीरी पंडित भाग गए कश्मीर छोड़ के, हैं, वो भी धरती का स्वर्ग ही है, बहुत मजा ले रहे थे स्वर्ग में, हैं, लेकिन आतंकवादी पहुंच गए वहाँ। सोचो, जब स्वर्ग ही सुरक्षित नहीं, आतंकवादी स्वर्ग में घुस जाते हैं, इंद्र आदि देवता को भगा देते हैं मार के। तो हम लोग क्या हैं? हम उन देवता लोगों की पूजा करते हैं कि हमको बचाएंगे, खुद बेचारे फंसे हुए हैं। खुद आतंक, जब असुरों का आतंक हो जाता है, देवता लोगों को स्वर्ग से भागना पड़ता है अपने किसी तरह से जान बचा के। और जाते हैं कहाँ? भगवान के पास जाते हैं, वहाँ प्रार्थना करते हैं। असुर लोग केवल 3 देवताओं को परेशान नहीं करते हैं, ब्रह्मा जी को, शिव जी को, और कभी कभी शिव जी को भी परेशान कर देता है सब, ब्रह्मा जी को भी। हाँ, जैसे एक राक्षस था, उसका नाम था भस्मासुर। भस्मासुर जो था वो बहुत तपस्या किया, शिव जी का भक्त था, तपस्या किया, बहुत घोर तपस्या किया, सिर काटने लगा अपना कि नहीं आएंगे तो सिर काट के डाल दूंगा आग में। तो शिव जी आ गए, बोले मत काटो बेटा, क्यों जान दे रहे हो? बोला वरदान। बोले क्या वरदान दे? बोल बोल, जो मांगना है मांगो। बोला ऐसा वरदान दीजिए, हाँ, जिसके हाथ, सिर पे हाथ रख दूं भस्म हो जाए जल के। ऐसा तो वरदान मांगता है सब। लोग कुछ अच्छा करने का नहीं मांगे, असुर का स्वभाव यही होता है। न्यूक्लियर बम बनाएगा, एटम बम बनाएगा, उसका काम ही, इसको हम वैज्ञानिक बोल देते हैं, ये सब असुर है। क्योंकि इनका जो भी बनाएगा उसका उद्देश्य क्या रहता है? कैसे विध्वंस किया जाए। बोलता है ऐसा वरदान दीजिए कि सिर पे हाथ रखते ही भस्म हो जाए। अब शिव जी फंस गए, बोले ठीक है तथास्तु। और तभी उसकी नज़र पड़ती है पार्वती जी पर। बोलता है ये पार्वती जी इतनी सुंदर है, आपके साथ क्या कर रही हैं? शिव जी बोला अरे पागल, तू मेरे से वरदान लेता है, मेरे तरफ देखता है। बोले आपकी तरफ, पहले आपको मारूंगा, टेस्ट करूंगा आप ही के ऊपर कि वरदान ठीक है कि नहीं है। अच्छा क्या करेगा? अभी देखिए टेस्ट करके देखता हूँ, आइए इधर, हाथ रखता हूँ आपके सिर पे। वो दौड़ पड़ा शिव जी के ऊपर ही हाथ रखने के लिए, और शिव जी भागे, और वो पीछे पीछे है। अब भगवान शिव प्रार्थना करने लगे भगवान विष्णु से, हे प्रभु कहाँ फंस गया वरदान देकर, बचाइए, हे प्रभु बचाइए। भगवान प्रकट हो गए ब्रह्मचारी रूप धारण करके, हैं, भस्मासुर को के सामने। बोले असुर राज कहाँ जा रहे हैं आप? वो इतनी मोहिनी आवाज़ थी भगवान की, वो असुर रुक गया। बोला तुम क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? नहीं मैं पूछ रहा हूँ आप जा कहाँ रहे हैं? मैं वो इसके पीछे जा रहा हूँ, ये शिव है ना, ये इसने मेरे को वरदान दिया है, इसके भी सिर पे हाथ रखूँगा जल के भस्म हो जाएगा। तो मैं सोचा इसी पे टेस्ट कर लेता हूँ। बोले आप मूर्ख हो, कैसे? आपको शिव जी ने उल्लू बना दिया है। बोले कैसे? शिव जी के पास अब वरदान देने की शक्ति खत्म हो चुकी है, इनका वरदान का कोई फायदा नहीं है। आप बिना मतलब के इनके पीछे भाग रहे हो, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, इनका वरदान का कोई वैल्यू नहीं है। बोले कैसे? चेक करना है तो अपने सिर पे रख के देख लो। अगर आपको चेक करना है कि वरदान काम कर रहा है कि नहीं,
तो इधर उधर दूसरे के सिर, अपने सिर पे रख के एक बार चेक कर लो, ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। हम बोल रहे हैं ना नहीं काम करेगा। अब नहीं मानते हो तो रख के देखो। भगवान भगवान की ऐसी वो बात ही ऐसे मोहित हो गया पूरा, उसमें सही बोल रहे हैं। ऐसे सिर पर हाथ रख के नाचने लगा, ऐसे जैसे सिर पर हाथ रख खुद जल के भस्म हो गया। फिर पीछे से शिव जी आए, बोले प्रभु आपने बचा दिया हमको, मैं बहुत फंस गया था वरदान देके। भगवान बोले इसलिए मैं तुम लोग बोलता हूँ वरदान मत दिया करो, ऐसे देखो के दिया करो। हैं तुम किसी को बजा, कोई आता है घंटी उंटी बजा के 2-4 अगरबत्ती दिखा देता है, तुम तथास्तु कह देते हो आप लोग। अरे थोड़ा अंदर भी झांक के देख लिया करो कि इसका मन में क्या है, इसका हृदय शुद्ध हुआ कि नहीं, अनर्थ निवृत्ति हुई कि नहीं हुई है। दुष्ट को वरदान दोगे, सांप को दूध पिलाओगे तो उसका जहर बढ़ेगा ना, है। इसलिए भगवान विष्णु के राक्षस लोग भगवान विष्णु की उपासना नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये देगा नहीं। कोई राक्षस आज तक आपने नहीं देखा होगा जो भगवान विष्णु की पूजा करे, क्योंकि पता है ये नहीं देता है, ये मेरे को इच्छा ही खत्म कर देगा, मेरा शुद्ध कर देगा अंदर से। तो जिसकी भौतिक इच्छा होगी वो भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा, हैं, पार्टी बदल देता है। अब कोई आ भी गया गलती से तो कुछ दिन बाद उसको पता चलता है यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, चलो वो उधर ही ठीक था, शिव जी क्या कर लेते हैं, है ना। वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और शिव जी राक्षसों को वरदान दे देते हैं, है ना। अब देखो रावण का मन तो उन्होंने बढ़ा है, पहले से ही वो वरदान ले गया था, चंद्रहास खड़क दे दिया उसको। अब वो सबका हास खत्म कर रहा है, किसी के सबको रुला रहा है वो। इतना रुलाया वो है कि बाद में शिव जी को खुद भगवान से बोलना पड़ा है। भगवान बोले कि आप ही मार दो, भगवान राम बोले कि आप ही मार दो। बोले प्रभु मेरा भक्त है ना, मैं कैसे मार सकता हूँ, फिर कोई मेरी भक्ति करना छोड़ देगा। ये भक्त को ही मार देते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए आप ही आओ प्रभु, आप ही मारो इसको। जैसे रामेश्वरम में जब पूजा हुई जब शिव जी की, तो यही तो बात हो रहा था दोनों में, शिव जी और भगवान श्री राम और शंकर जी में ये बात हुई। भगवान राम बोले कि क्या करूं, आप देखो इसको मारना पड़ेगा, आपका भक्त है लेकिन मेरे को मारना पड़ेगा। भगवान बोले आप पूछ क्यों रहे हैं, मैं तो पहले से ही बोल रहा हूँ मारिए। ओम नमः शिवाय करता रहता है और फिर दूसरे की पत्नियों को उठा के ले जाता है, और मैं कुछ कर नहीं सकता है। मैं मारूंगा तो लोग मेरा पूजा करना बंद कर देंगे, क्योंकि ऐसे ही टाइप के लोग पूजा करते हैं मेरा, हैं। ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही होते हैं शिव जी के, भांग पियेंगे गांजा उजा, बोले बम भोले, कैरेक्टर ढीला है। तो भगवान राम ने परमिशन लिया, इसलिए पहले परमिशन लिया शिव जी से, क्यों, क्योंकि उनका भक्त था ना रावण। उनसे बात किया, देखिए अब भी मारना पड़ेगा इसको, जिसने नाक में दम कर रखा है संसार के। ठीक है, हम तो पहले से ही बोल रहे हैं, आप मार दीजिए। तो इसलिए कई बार असुर लोग जो है वो ब्रह्मा जी के ऊपर आक्रमण कर दिया, मधु और कैतव ने। मधु और कैतव राक्षस जो सबसे पहले राक्षस है सृष्टि के, जिसको ब्रह्मा जी ने जन्म दिया है, और ब्रह्मा जी को देखे उन्हीं के पीछे भागे, बोले पहले आपको ही मारेंगे। हाँ, फिर भगवान से प्रार्थना करने लगे, ब्रह्मा जी कहाँ फंस गया मैं, इसीलिए बोलते हैं सब मेरे को माला उला करने दीजिए प्रभु, कहाँ फंसा रहे सृष्टि में, हैं। मधु और कैतव को मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया। और मधुसूदन इसलिए बोलते हैं उनको, मधुसूदन, मधु नामक दैत्य का वध किया। उसी मधु का पुत्र था लवण असुर, बहुत प्रतापी, उसने भी शिव जी की तपस्या की, उसको शिव जी ने अपना त्रिशूल ही दे दिया। फिर बाद में उसको शत्रुघ्न जी ने मारा, है? तो इस तरह से हम देखते हैं कि असुर लोग जो है ना,
वो जब भी वो तपस्या करते हैं, वरदान प्राप्त करते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है? दूसरों को कष्ट देते हैं अपने स्वार्थ के लिए, हैं। इसलिए कई लोग देखो इतना मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, पटना में करते हैं ना, आईएएस बनना चाहते हैं, आईएएस बनने के बाद क्या करते हैं? लूटपाट, करप्शन। उद्देश्य क्या होता है? पैसा कमाना, पावर, प्रेस्टीज। ये नहीं कि जाके समाज की सेवा। हालांकि बोलते हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस करने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो ऐसे ही ऐसे पब्लिक सर्विस करने को मिलेगा, हम लोग पब्लिक सर्विस कर रहे हैं, क्यों हायर करने का? बिना सैलरी के कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस कर रहे हैं ना, सेवा की कमी है, क्यों मरने का? लेकिन उनको सेवा के लिए नहीं तैयारी करते हैं, किसके लिए करते हैं? उसमें जो पावर है, मनी है, प्रेस्टीज है, उसके पीछे आता है। और एक बार मिल जाते हैं पोस्ट, फिर देखिए यही स्थिति है, राउंड टाइप के। ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब ठीक है, हम हर व्यक्ति की आवश्यकता है, क्या है? आवश्यकता है अच्छे ईमानदार आईएएस अफसर की, ऐसे नहीं कि हर व्यक्ति करता ना, लेकिन सोचना चाहिए कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है ना, तो आवश्यकता हमें हर व्यक्ति की आवश्यकता है। लेकिन फिर अगर हम आवश्यकता से अधिक लेंगे, हमें करप्शन नहीं करना चाहिए उससे, क्योंकि उसका कर्म का फल मिलता है। इसलिए कई ऑफिसर होते हैं जिनके बेटे जो है वो नशेड़ी बन जाते हैं, बेटे नालायक होते हैं, है ना? क्यों? इसके कारण जब बीमारी हो जाएगी, कोई नुकसान हो जाएगा, चोरी घूसखोरी बेईमानी की कमाई, आधा वैद आधा पुलिस में जाएगा, आधा डॉक्टर के पास जाएगा और आधा पुलिस के पास जाएगा और आधा कोर्ट में जाएगा, बाकी बच्चा शराब में जाएगा, ड्रग्स में। तो हमें ये समझना चाहिए कि ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ये शिक्षा है। पावर मिलता है तो पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। क्या मिलती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। मोदी जी को आज देश की जनता ने पावर दिया है ना, इसलिए नहीं कुछ मिसाइल पटना पर चला दिया। पटना वालों ने मेरे को वोट नहीं दिया, फेंको 5 मिसाइल, फिर देखता अगली बार कैसे वोट दिया। नहीं, आपको पावर दिया गया ताकि उस शक्ति से आप भगवान समाज की सेवा करें, देश की सेवा करें, कि नहीं? लेकिन असुर लोग जब उनको पावर मिलता है तो उस पावर का मिसयूज करते हैं, मिसयूज करके समाज को प्रताड़ित करते हैं, समाज में बुराई को फैलाते हैं। इसलिए आपको अभी एप्स्टीन फाइल्स आया, जितने पावरफुल लोग हैं, सो कॉल्ड पावरफुल लोग क्या कर रहे हैं? मनी पावर, जो भी उनके पास पावर है उसको, उससे लोग को एक्सप्लॉइट करते हैं। इसलिए इसमें सावधान रहना चाहिए। और ये तभी संभव है, हम अपने इच्छाओं को कंट्रोल तभी कर पाएंगे जब हम भक्ति करेंगे भगवान की, और अन्यथा ये संभव नहीं है। देवता, ऋषि, गंधर्व आदि सब माया प्रलोभन में बह जाते हैं। हम लोग क्या? इसलिए ध्यान से जप करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ताकि हम इन प्रलोभनों से बचे रहें और भगवान की भक्ति करें, धर्म के मार्ग पर चलें। यहाँ पे देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं, और अभी भगवान जो है वो उनको उपाय बताएंगे कि वृद्धाश्रम का व्रत कैसे किया जाए। हरे कृष्ण। किसी को प्रश्न नहीं? प्रश्न समझ में आया? कोई प्रश्न है? हाँ, कभी बताया जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता है, 33 कोटि करोड़ तरह
करोड़, कर नहीं करोड़, 33 करोड़, कर नहीं 33 करोड़। कोटि भी है, तरह प्रकार भी है, पर प्रकार के साथ साथ करोड़ दोनों है सही। 33 प्रकार के 33 करोड़ देवता, मतलब एक प्रकार में 1 करोड़। अब इतने देवता, अरे आपका बिहार राज्य को चलाने के लिए कितने अधिकारी चाहिए, कितने मिनिस्टर हैं? एक छोटा राज्य है, कितने IAS अफसर लगे हुए हैं, कितने जो है वो जज हैं, कितने सारे आर्मी है, ये सब ऑफिसर्स तो हैं। तो देवता लोग क्या हैं? ऑफिसर्स हैं, जो इस ब्रह्मांड के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो ब्रह्मांड को चलाते हैं, देखभाल करते हैं। तो जब एक छोटे राज्य को चलाने के लिए इतने संख्या में ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है, तो सोचो पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए कितना बड़ा ब्रह्मांड, कितने ऑफिसर्स चाहिए? 33 करोड़ तो बहुत कम है। जैसे वरुण देव वो मिनिस्टर हैं, जल मंत्रालय, क्या जल मंत्रालय कौन संभालते हैं? वरुण देव। और फाइनेंस मिनिस्टर चंद्रदेव। कुबेर खजांची, अकाउंटेंट, देवताओं के अकाउंटेंट है। जैसे मंदिर में अकाउंटेंट होता है, वैसे देवताओं का सारा अकाउंटेंट बहुत एक्सपर्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कुबेर। उसी तरह से सूर्य देव क्या है? एनर्जी डिपार्टमेंट, हाँ एनर्जी, पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी है। चंद्रमा है, वो सब जितने वनस्पति हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्या फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर, चंद्रदेव है। इस तरह से सारे देवता एक डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, हेड हैं। उनकी इच्छा के बिना आप नहीं करते। अग्निदेव है, अग्नि डिपार्टमेंट सप्लाई, तो हर चीज का एक देवता इंचार्ज है। इंद्रदेव वर्षा कराते हैं और सारे देवताओं के इंचार्ज हैं, हेड हैं, के राजा हैं। इस तरह से प्रत्येक देवता अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते हैं, है ना? ओके, कितना डिपार्टमेंट है सब, और डिपार्टमेंट के अंदर एक तो मेन लीडर होता है और ये देवता होते हैं, उनको सपोर्टिंग देवता, असिस्टेंट देवता, ऐसे, ठीक है? क्षीर सागर उसमें जाइए, देखिए मिलेगा। क्षीर सागर, हर ब्रह्मांड में एक क्षीर सागर है। के बारे में बताया कि सबसे ऊपर में, हाँ लेफ्ट राइट भी तो है, लेफ्ट राइट कहीं पे शायद राइट साइड में देवी धाम भी है, दुर्गा जी का धाम है ना। और भी नरक लोक भी है, पाताल के नीचे नरक लोक है, दक्षिण दिशा में यमलोक है वहाँ पर नरक लोक। और कोई प्रश्न है? जगन्नाथ जी, जगन्नाथ बाबा जी पुरी में, उनका क्या लीला है? क्या पूछ रहे हैं? जगन्नाथ बाबा, जगन्नाथ जी का लीला आपको जानना है तो जगन्नाथपुरी जाना पड़ेगा। यहाँ लीला नहीं हो सकता, नहीं तो जगन्नाथ रथ यात्रा करने जाते हैं, डिटेल में बताया जाएगा। क्योंकि अभी तो लेक्चर खत्म हो गया, लीला अगर शुरू करेंगे तो फिर प्रसाद लीला खत्म हो जाएगा, प्रसाद तो पाना है। ओके, हरे कृष्णा। ग्रंथराज भागवतम की, हरे कृष्णा। जो आप कहानी सुन रहे थे इतने सुंदर शास्त्रों में बहुत ज़्यादा श्लोकों में बताई गई है, इतना आसान नहीं होता पूरा स्टोरी को नरेट करना, बहुत